परीक्षा परिणाम को लेकर के देश भर में संग्राम जारी है। सड़क हो या कोर्ट हो, तमाम जगह छात्र इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, एनटीए से जवाब मांगा गया है। दूसरी सुनवाई 8 जुलाई को होनी है, लेकिन अब इस पर तमाम सारे नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया है कि इस पेपर में कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और वहीं विपक्ष लगातार घोटाले का आरोप लगा रही है और कह रही है कि बिना सरकार के मिली भगत से इस तरह का कोई चीज सामने नहीं आ सकता है। अब वहीं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी इस पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने संस्कृत का श्लोक पढ़ते हुए नीट मामले पर क्या कुछ कहा, पहले आप उसे सुने। नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर ने जो कहा है मुझे नहीं मालूम उन्होंने क्या कहा है, न मुझे उस पर कमेंट करने की जरूरत है। लेकिन विद्या जो आप कह रहे हैं कि विद्या, पता नहीं मैंने इस थोड़ा सा बगैर तैयारी के था तो मैंने कहा या नहीं कहा। हिंदुस्तान की संस्कृति को नॉलेज सिविलाइजेशन ही कहा जाता है। अगर आज भी आप जब कहते हो कि हम भारत दुनिया में ताकतवर देश बन के हम उभरना चाहते हैं 2047 तक, तो हमारी मुख्य जो महत्वाकांक्षा है वो क्या है? हमारी महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि हम बड़ी भारी सैन्य शक्ति बन जाए। हमारी महत्वाकांक्षा है विश्व गुरु बन जाए, नॉलेज डेस्टिनेशन बन जाए। हमारे यहाँ कहा गया, आज नहीं कहा गया, हजारों साल पहले कहा गया, एतद् देशा परशु तस्या सकाशाद अगर जन्मन स्वम सम चरित्रम शिक्षेरण पृथ्वीयम सर्वमान। हमारे मनीषियों ने कल्पना करी कि भारत विज्ञान और विज्ञान का ऐसा केंद्र होगा जहां दुनिया से लोग चल के आएंगे और अपनी संस्कृतियों के बारे में भी आके भारत में शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो कोई इससे असहमति हो ही नहीं सकती। और अगर कोई गलत हुआ है कुछ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे बल्कि उसको सुधारने का काम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसा कुछ भी न हो सके। सर, एक और मेरा क्वेश्चन था, जिस तरीके से अभी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खासकर जम्मू कश्मीर में श्रद्धालुओं पर आतंकी हमले हो रहे हैं, और अभी आपने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सब संपन्न है। इस पर क्या कहना है सर, जो आतंकवादी करते हैं? हम आतंकवादी, पता नहीं कि मुझे उस पर आप बता रहे हैं, मुझे तो मैं मानता हूँ, लेकिन हम तो पिछले आज कितना 80 से आतंकवाद का शिकार हैं हम। तो उसका जो 80 से आतंकवाद का शिकार है भारत, तो उसका तो एक ही तरीका है, और वो ये कि हमें इस पोजीशन में होना चाहिए कि जहां हम इन खतरों से बहुत ही प्रभावी ढंग से निपट सकें, और निपट रहे हैं। लेकिन फिर भी ये दुर्घटनाएं हैं जो कभी भी मतलब जो हो जाती हैं, मगर हमारी तैयारी में मुझे लगता है कि तो सारे तमाम लोगों ने, हमारी सेना ने, हमारे पुलिस के लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं। तो और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब ऐसे लोगों को लगता है कि अब उनके लिए बहुत स्कोप नहीं रहा है, तो वो बिल्कुल एक डेयर डेविल का काम करते हैं। तो मुझे वही लग रहा है कि अब ये बहुत लंबा नहीं चल सकता। तो सुना आपने आरिफ मोहम्मद ने किस तरह से अपनी बात रखी, और एक सादगी के लिए ये जाने जाते हैं, हर मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं। केरल के राज्यपाल हैं, लेकिन जिस तरह से नीट मामला सामने आया, ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि छात्र इस पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पर छात्रों के ऊपर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। लेकिन अब देखना होगा कि एनटीए से जो जवाब मांगा गया है, एनटीए अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट पे क्या दाखिल करता है। खैर 8 जुलाई को इस पर सुनवाई होनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी इसमें री-एग्जाम भी कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है नीट मामले पर जो घोटाला हुआ है वाकई ये घोटाला है, या सिर्फ अब इस पर राजनीति सेकी जा रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।